एम शिरेवानो फ्रॉम कैबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जो कि स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का है ये चैप्टर और हम इसका आज देखेंगे पार्ट 1.1। एनिमल हस्बेंड्री के और भी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आज हमने 1.1 में पहले तो उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है एनिमल हस्बेंड्री का, क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री और क्यों जरूरी है, ठीक है। दूसरा, और कितने टाइप्स के एनिमल जो है वो यूज होते हैं और कितने टाइप के एनिमल जो है वो ह्यूमन यूज में आते हैं और ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर दो एनिमल्स लिए हैं, कैटल एनिमल्स है जो कि डोमेस्टिक एनिमल भी है, काऊ एंड बफेलो। इसके आगे जो हमारे पार्ट्स रहेंगे वो उसमें डिस्कस करेंगे। जो हॉर्स है, एलिफेंट है, डोंकी है, पिग है, शिप है, गोट है, वो किस तरीके से यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो हमारे हम अगले पार्ट्स में वो चीजें देखेंगे। चलिए देखिए, पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। एनिमल हस्बेंड्री एक तरीके से ह्यूमन जो होता है, एक इंसान जो है, मेन जो है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मैन हैड स्टार्टेड द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। क्या स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट। दो एनिमल के बीच का अफेयर जो होता है उसको वो मैनेज करते हैं और उनके अफेयर से जो ब्रीड बनता है, जो उनका ऑफस्प्रिंग बनता है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। एक तरीके का वो हमारे लिए फूड होता है, फूड गिवर होता है। तो वो क्या करता है, एक मैन अकॉर्डिंग टू द डिमांड द मैन हैड स्टार्टेड द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक अफेयर, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, और उसे ही हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्यों जरूरी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जरूरी है और हमें ब्रीडिंग करके क्या करना है, ब्रीड्स को क्रॉस ब्रीड करवाना है, इंटर ब्रीड करवाना है। एनिमल हस्बेंड्री क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अफेयर मैनेज करते हैं और हमें लाइव स्टॉक बढ़ाना है, ठीक है। ये एक तरीके से फार्मर के लिए वाइटल स्किल होती है। केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ livestock is like buffalo, cow, horse, goat, sheep, camel, pig, etc. और भी एनिमल्स होते हैं जिनकी ब्रीडिंग की जाती है, जिनकी केयर होती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के यूज आते हैं। उनके जो ब्रीड्स होते हैं, हमको इनकी जनरेशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक चलाना है, लेके जाना है, इनकी मिल्क गिवर होते हैं, मीट गिवर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सटेंडेड वे, अगर हम इसका और बड़ा ब्रॉड वे देखें तो आजकल पोल्ट्री फार्म और शिपिंग जो है, फिशिंग जो है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग आर्टिफिशियल लेक बनाकर उसमें फिशिंग करते हैं ताकि हमें स्पीशीज मिले, अलग अलग तरह के फिशेस की, उसको सेल किया जाता है। वो जो होता है वो मेडिकल भी यूज होता है, मेडिसिनल यूज के अलावा इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। इसके अलावा वो जो फिशेस होती है उसको सेल किया जाता है, लोग उसको खाते भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उससे हमें एग मिलते हैं, साथ में हमें उससे बॉयलर जो है वो हमें चिकन होता है वो भी मिलता है, ठीक है। अगर हम इसका एस्टिमेटेड वे ले तो एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 70% से ज्यादा लाइव स्टॉक जो है वो कहाँ पर है, उसका पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में। सिर्फ 25% में दूसरा जो कंट्रीज है, जो वर्ल्ड है हमारा, इंडिया और चाइना को छोड़ने के बाद 25% जो बचता है, वो पूरी दुनिया का जो लाइव स्टॉक मिलाते हैं वो 25% बचता है। इसके अलावा जितना भी जो लाइव स्टॉक है, ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, इंडिया और चाइना में। इसमें से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे कैटल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मिल्क ईडिंग एनिमल होते हैं, जिसमें अगर हम देखें काऊ है, बफेलो है, गॉट है, ये दूध देते हैं। गोट को तो एक तरीके से पुअर मेन्स काऊ भी कहा जाता है, क्योंकि जो जो गरीब लोग होते हैं उनके घरों में गॉट जो होता है वो भी दूध देती है, तो वो एज ए उनका मिल्क प्रोडक्ट भी यूज किया जाता है। मीट एंड एग, मीट देने वाले और एग देने वाले, शिप जो है, शिप, गोट, पिग जो है ये मिल्क देते हैं। डक और फाउल जो है, हैन जो है, ये हमें एग्स देते हैं। तो पोल्ट्री फार्म में एग्स भी बहुत ज्यादा यूज
उनको सेल किया जाता है, ठीक है। एनिमल यूटिलाइज एज अ मोटिव पावर की तरह भी उन्हें यूज किया जाता है। बफेलो, हॉर्स और डोंकीज को उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो बफेलो के जो बुलक होते हैं वो एज अ ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर और ड्राइविंग कार्ट में भी उनका यूज होता है। साथ ही साथ हॉर्स को तो बहुत ज्यादा रिक्रिएशनल गेम्स में भी यूज किया जाता है। पोलो रेसिंग, जो हाई स्टेमिना हॉर्स होते हैं उनको भी यूज किया जाता है, एज ए रेसिंग में उनको इस्तेमाल किया जाता है, और इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी घोड़ों को यूज किया जाता है, ठीक है। डोंकीज जो होते हैं उनको भी यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, काफी हेल्पफुल होते हैं वो। बुलक्स, कैमल और एलिफेंट आल्सो यूज एज अ मोटिव पावर। वूल गिविंग एनिमल, वो जो हमें वूल देते हैं, ठीक है, शिप और गोट से हमें वूल मिलता है। अगर हम मिसलेनियस में देखें तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है हनी की खेती होती है, ठीक है। तो हनी फार्म भी होते हैं जहाँ पर हनी बीज का यूज करके उनसे वो बनाया जाता है, हनी बनाया जाता है। सिल्क वर्म, जो सिल्क देने वाला कीड़ा होता है उसकी भी खेती होती है, ठीक है। और लैक देने वाला इंसेक्ट जो लाख देता है, ठीक है। और साथ ही ये बहुत अच्छे भाव में बाहर बेचे जाते हैं। इसके अलावा फिशेस, जो लेक्स बनाकर फिशिंग्स की जाती है, फिशरीज होती है, ठीक है। तो ये मिसलेनियस मैच है। अगर हम डोमेस्टिक कैटल का साइंटिफिक नेम देखें तो वो है बॉवीडाई। बॉवीडाई। दो तरह के कैटल, डोमेस्टिक कैटल होते हैं। एक हम्प्टेड होते हैं जिनके ऊपर हम ऐसा हम्प बना होता है, और एक होते हैं नॉन हम्प्टेड। जो हम्प्टेड होते हैं उसे बोलते हैं बॉस इंडिका यानी कि जेबू। इंडिया और अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। और नॉन हम्प्टेड जो होते हैं बॉस टेरस, ये ज्यादातर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम काऊ में और बफेलो में इसके बारे में जाने तो काऊ जो है उनका साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस काऊ जो है वो मिल्क यील्डिंग है एनिमल, ठीक है। वो क्या देता है, दूध देती है। येलो कलर का दूध देती है जिसके अंदर कैरोटीन होता है, ठीक है। इनके जो बुलक होते हैं वो एक तरीके से कैस्टर्ड होते हैं, कैस्टर्ड मेल उन्हें कहा जाता है, जो कि फार्म प्रैक्टिस में और ड्राइंग कार्ड में भी ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इनके बोन से, हॉर्न से, हूफ से ज्यादातर ग्लू और जिलेटिन बनाया जाता है, ठीक है। लैक्टेशन जो होता है, लैक्टेशन इन स्टेराइल काउ, वो काउ जो ब्रीदिंग में यूज नहीं होंगी, जो स्टेराइल है उनका लैक्टेशन, उनका भी लैक्टेशन होता है, उनसे भी दूध निकाला जाता है और उसे इंड्यूस करवाया जाता है ये प्रोडक्ट डालकर। स्टिल बेस्ट्रॉल उनको डालकर उनका लैक्टेशन जो होता है वो एक्टिवेट किया जाता है। इनका गस्टेशन पीरियड होता है काउ का 9th मंथ, ठीक है। 9 मंथ इनका गस्टेशन पीरियड होता है। ये आपके नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। अगर हम बफेलो को देखें तो बफेलो का साइंटिफिक नेम है बुबेलस बुबेलिस बुबेलस बुबेलिस। ये भी मिल्क देते हैं और 3 टाइम्स बेटर मिल्क देते हैं देन काउ से। ये बहुत काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इनमें जो मिल्क होता है, बफेलो का जो मिल्क होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और फेट का कंटेंट हमेशा ज्यादा होता है। इनके जो बुल्क होते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर में और ड्राइविंग कार्ट्स के यूज होते हैं। अफ्रीकन बफेलो जो होती है वो प्रेफर करती है ज्यादातर पानी में रहने के लिए, मोस्ट ऑफ द डेज। तो हमारे यहाँ के आसपास की जो बफेलोज होती है वो ज्यादातर पानी में ही पाई जाती है। छोटे छोटे तालाबों में जहाँ पानी भरा होता है वहीं पर बफेलो पाई जाती है, ठीक है। देयर मिल्क जो होता है वो कैरोटीनॉइड नहीं होता है उनमें, क्योंकि उनका जो बफेलो का जो मिल्क होता है उसमें कैरोटीनॉइड नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उनका कन्वर्जन हो जाता है विटामिन ए में। कहाँ पर, लीवर सेल में। उनके जो लीवर सेल्स होते हैं वो कैरोटीनॉइड को बदल देते हैं, उनका कन्वर्जन कर देते हैं विटामिन ए में। इनका गस्टेशन पीरियड जो होता है वो 10 महीने का होता है, ठीक है। 10 मंथ्स का होता है। बहुत जितनी भी नंबर ऑफ ब्रीड बफेलो है वो है कम से कम 26 अलग अलग वेराइटीज की बफेलो है, जिनके कलर, हॉर्न और शेप ऑफ द फोरहेड अलग अलग पाए जाते हैं। जिनका जो हेड का शेप होता है
उनके हॉर्न का कलर, उनकी बॉडी का कलर टेक्सचर जो होता है वो अलग अलग तरीके का पाया जाता है। आपने जो इस लेक्चर में देखा वो ये था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, क्यों ज़रूरी है एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि डे टू डे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ लाइफ स्टॉक बढ़ना, हमें खाने के लिए होना, फूड प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की नेसेसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिमांड है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है और ये बहुत ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप कि आपने इस लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिए। नीट एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क मी। थैंक यू।